मेरा नाम दिव्या है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव हरसीसर से हूँ। आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी की कहानी बताती हूँ। 16 वर्ष की आयु में मेरी शादी कर दी गई और मेरे पति सतीश, जो कि 12वीं की परीक्षा देने वाले थे, लेकिन शादी तुरंत बाद ही मुझे वापस भेज दिया गया कि लड़का अभी पढ़ता है। और इस बात से मेरे घर वाले भी खुश थे कि लड़की आने वाले समय या उन 2 सालों में जिम्मेदार बनेगी। इसी बीच मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा दी और अपने मामा के पास चली गई। इस दौरान मेरी मुलाकात रवि नाम के एक लड़के से होती है, जो बिल्कुल खुश मिजाज सा लड़का था। मामा जी के घर का आना जाना भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वह मेरे मामू के दोस्त का लड़का था। उसके इस खुश मिजाज और शरारती स्वभाव के चलते हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगा और एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। अब तक मैं सतीश के साथ एक दिन भी नहीं रही थी और रवि के साथ मैंने कुछ ऐसे यादगार पल बिताए थे कि मैं भी उससे प्यार करने लगी। और इसी बीच रवि को खोने के डर से मैंने रवि को सच नहीं बताया। और इस दौरान अचानक एक दिन मामा जी के पास सतीश के घर वालों का फ़ोन आता है, दिव्या को लेने आने वाले हैं, आप उसे लेकर उसके पापा के घर आ जाइए। मामा जी यह बात बताने ही वाले होते हैं कि तभी पापा का फ़ोन आता है और मामा जी से कहते हैं कि कल नहीं, आप आज ही आ जाइए, क्योंकि बहुत सी तैयारियां करनी बाकी है। दिव्या को लेने वाले आएंगे, आप उसे लेकर आ जाइए। जब मामा जी ये बात सुनते हैं तो अचानक मामा जी आवाज़ लगाते हैं, अरे ओ संजना, दिव्या, भाग कर आओ यहाँ। और हाँ संजना, रवि को भी फ़ोन करके बुला लो जल्दी से। इतने में संजना रवि को फ़ोन करके बुला लेती है और रवि के आने के बाद मामा जी बोलते हैं कि कल हम सबको दिव्या के यहाँ जाना है। तभी अचानक रवि बोलता है कि मुझे वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है अंकल, ऐसा क्या फंक्शन है वहाँ पर कि दिव्या के मामा जी बोलते हैं, हाँ बेटा, कल मेरी बेटी दिव्या के लिए बहुत ख़ास दिन है। तभी हंसता हुआ रवि बोलता है, क्यों, कल इसकी शादी है क्या? शादी तो इसकी हो चुकी बेटा, कल तो सतीश बाबू मेरी बिटिया को लेने आने वाले हैं। अपने घर ले जाने के लिए इतना सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह चुपचाप एक टक लगाए हुए दिव्या की ओर देखता है। वह दिव्या के मामा जी जानकी प्रसाद को हाँ बोलकर चला जाता है वहाँ से। और तभी दिव्या उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन रवि दिव्या से कहता है कि तुम मुझे कितना भी बड़ा सच छुपाया है और प्यार का नाटक किया है मेरे साथ, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चली जाओ यहाँ से। और दिव्या बहुत कोशिश करती है रवि को समझाने की, वह उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन रवि अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसे जाने को कहता है और बोलता है कि वह अब उससे नफरत करता है। ऐसा सुनकर दिव्या दबे पाँव वहाँ से चली आती है। तभी दिव्या की एक ऐसी हालत देखकर संजना कहती है कि दी, आप बता क्यों नहीं देती घर वालों को कि आप सतीश से नहीं रवि से प्यार करती है? संजना की ओर देखती हुई दिव्या रोकर चिल्लाकर बोलती है कि क्या बोलूं मैं घर वालों को कि मैं शादी करने के बाद सतीश का घर नहीं बसा सकती। और कहती है संजू, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी और बाबा समाज वालों को, मुझे ना चाहते हुए भी सतीश जी के घर जाना होगा। ऐसा बोलकर पैकिंग करने लगती है और संजू फिर समझाती हुई बोलती है कि आप
सिर्फ 16 साल की थी तब आपको अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं थी, लेकिन दिव्या सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देती है और ऐसे ही वो निकल जाते हैं। दिव्या के घर और जानकी प्रसाद को फोन लगाते ही सब पूछते हैं, क्यों भाई, रवि चलना नहीं है क्या? रवि आकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। रवि वो रवि और वो चारों निकल जाते हैं हर्षी सर के लिए। संजू रवि की ओर इशारा करती है दिव्या से बात करने के लिए, लेकिन रवि इतने गुस्से में था कि वह इग्नोर कर देता है संजू की कही बात को। और जब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो जानकी प्रसाद रवि की पहचान बाकी घर वालों से करवाते हैं। जैसे तैसे रात हो जाती है और दिव्या काफ़ी बार रवि से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रवि हर बार उसे अनदेखा करता है क्योंकि अब वो उससे नफरत करने लगा था। दूसरे दिन सुबह होते ही 9 बजे के करीब सतीश और उसके घर वाले आ पहुंचते हैं, लेकिन दिव्या को सतीश के साथ देखकर रवि बिल्कुल भी खुश न था क्योंकि वह तो दिव्या से प्यार करता था। और लड़के वालों के आने के बाद सतीश वहाँ से चुपचाप चला जाता है बिना किसी को बताए, क्योंकि वह दिव्या को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। फिर दिव्या सतीश के घर उसके साथ चली जाती है। तभी रात को सुहाग रात के समय दिव्या को सतीश का उसके पास जाना छूना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वह इसी हड़बड़ाहट में सतीश को सब कुछ बता देती है। और ऐसा सुनकर सतीश उसके कमरे से बाहर चला जाता है और अपने घर वालों को सच्चाई बताकर दूसरे दिन दिव्या को उसके पिताजी के घर छोड़ने चला जाता है और दिव्या के पिताजी से कहता है कि आपकी बेटी पवित्र नहीं है, मैं इसे नहीं रख सकता। दिव्या के पिताजी उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं और अपनी बेटी के जीवन की भीख मांगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं सुनता और चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब दिव्या सतीश से तलाक की मांग करती है तो वह तलाक देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा कभी भी। यह बात जब संजना को पता चलती है तो संजना रवि के पास जाती है और सारी सच्चाई बताते हैं कि दिव्या की शादी किस उम्र में किस हालात में हुई थी, अब सतीश उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि रवि सब कुछ जानने के बाद क्या दिव्या के पास आएगा? क्या वो रवि अपनी गलती का एहसास उसको होगा? क्या वह महसूस कर रहा है कि दिव्या को उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी? आपका जवाब बताइए और आगे की कहानी मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी।